अभिव्यक्ति चैनल का धारा प्रवाह समाज का मनोरंजन का माध्यम के आधार पे जीवन का गहरा दर्शन उसको आगे लेते हुए आपका एक बहुत ही फेवरेट मूवी ज़्यादातर लोगों को जो पसंद आया था, इसका 2 पार्ट बन चुका है। दृश्यम, अजय देवगन और तब्बू लीड रोल पे इसके आधार पे जीवन का आयाम को देखते हैं। मूवी तो आप देख लोगे, मूवी का स्टोरी बताने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधा हम इसी आधार पे क्या अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उस पे आते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़का अजय देवगन अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तभी उनके जीवन में एक घना बादल आता है। जैसे एक लड़का वो उनकी बेटी के साथ गलत करता है और उसी दौरान में उसका मर्डर हो जाता है आत्मरक्षा करते हुए। तो उसको वो चीज़ को अपोज अपना सुरक्षा करते हुए प्रिवेंशन में तो वो मर्डर को कैसे वो अपने परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि गलती तो कहीं ना कहीं पहले उनके साथ होता है ना, तो उनकी बेटी के साथ होता है ना। जैसे क्रिया हमेशा यहाँ इम्पोर्टेंट है। जैसे महाभारत में अधर्म पहले हुआ, फिर उसको रक्षा करने के लिए ईश्वर ने यदांग यदांग ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यम तदास्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो है ये हमेशा होता है। तो पहले क्रिया आपके साथ अगर गलत होता है तो आप प्रतिक्रिया दोगे ना। तो ये हमारा समाज, नीति, नियम, लॉ, ऑर्डर में बहुत सारे टाइम ये फिट नहीं बैठता। हो सकता है ऐसा, तो वो अपनी परिवार की रक्षा करने के लिए कैसे वो जो मर्डर को एक एक्सीडेंट का रूप देते हैं। और सेकंड पार्ट में भी वैसा, तो वो कैसे वो बॉडी को, वो जो लड़का का बॉडी को ऐसी जगह छुपाते हैं जहाँ मिलना मुश्किल है, मिल भी जाता है तो उसका प्रमाण भी नहीं हो पाता। तो ये जो परसेप्शन हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण, हम चीज़ों को जो 5 इंद्रियों से ज़्यादा जानते हैं मन को मिला के, तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है। इंद्रिय का आयाम से तो हम चीज़ों को जानते हैं ना। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये यही है, परसेप्शन है ना। हम देखते हैं, सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्किन से छू के, टंग में, ऐसे उसी का आयाम का इस्तेमाल करके जो चीज़ को जानते हैं जितना गहराई से, उसको कहा जाता है परसेप्शन। इसके बाहर हम कुछ जान नहीं पाएंगे, इसी को आधार करके बाकी सब प्रमाण होता है। तो मैंने जो टाइटल दिया है प्रत्यक्ष प्रमाण का सीमितता, ये व्यक्ति के हिसाब से दिया है। यूनिवर्स के तौर पे मूल सत्य के हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो मूल प्रमाण है, वो किसी और का प्रत्यक्ष होगा, आपके लिए दूसरा प्रमाण आता है। तो यहाँ हम 4 या 5 प्रमाण का बात करेंगे, क्योंकि कुछ दर्शन, कुछ शास्त्र 4 प्रमाण को मानते हैं, कुछ शास्त्र 5 प्रमाण को मानते हैं। तो ये हम इसको थोड़ा डिटेल जानेंगे, ये बहुत गहरा विषय है। तो ये हाँ, तो उसको कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो घटा है उसको इस तरह से बदल देते हैं, उसको कितना कोशिश के बाद भी कोई प्रमाण नहीं कर पाता, प्रमाणित नहीं कर पाता कि इट वाज ए मॉडर्न। तो फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण कितना सीमित हो गया है। अब देखो, लोग भूल गए हैं कि वो क्या क्या घटना घटा था। लोगों को बार बार कोई चीज़ रिपीट किया जाए। अब पंडित का स्टोरी तो आपको पता है, तीनों लोगों ने रिपीट किया कि ये बकरी नहीं है, कुत्ता है। तो पंडित को भी भ्रम हुआ, है ना, कि अरे सच में हो सकता है कि मुझे गलत दिख रहा है। तो परसेप्शन वाज इंटरप्रिटेड रॉन्गली, कि आपको दिख रहा है, आप कोई चीज़ पहले देखे हो, पढ़े हो, लेकिन बहुत लोग मिलकर उसको एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करें तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, शायद ऐसा नहीं है, मुझ में शायद मेरी जानने में कमी हो सकता है, मुझे शायद याद नहीं है। क्योंकि हमारा जो मेमोरी है ये बहुत सीमित है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस घसने का नहीं है, हम सबका हो सकता है समय के साथ। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन होता है जो है की चीज़ें रहे शास्त्र में, वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पे वो जो डॉक्यूमेंट होके रहता है, तो फिर वो आगे जाके उसको हम झुकला नहीं सकते कि ऐसा लिखा गया है। इसीलिए संविधान लिखा गया है, इसीलिए अभी तक इवोल्यूशन के धारा में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। नहीं तो ओरल चीज़ें जो है वो बदलता जा सकता है। वहाँ पे परसेप्शन इट मे इंटरप्रिटेड वेरी रॉन्गली, ये मूवी में आप देख सकते हो। प्रत्यक्ष प्रमाण का धज्जिया उड़ाया है अजय देवगन ने प्रत्यक्ष प्रमाण का एकदम बेहाल कर दिया है।
तो इस तरह से है। तो इसी आधार पर हम प्रमाण का बात करेंगे। प्रमाण मुख्यतः 4 या 5 में है, मतलब 5 जो है वो 2 प्रमाण को अलग अलग लेते हैं, 4 जो माने हैं वो 2 को एक में लेते हैं। तो पहला आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। सब कुछ पहले प्रत्यक्ष होता है। मैंने तुलसी का प्रयोग करके कफ ठीक किया, बीमारी किसी का, लेकिन ये पहले किसी साधु ने, चरक, महर्षि चरक ने, बांगभट्ट ने आदि कौन किस पौधा पे काम किए हैं, तो वो प्रत्यक्ष से उसको परीक्षण करके परसेप्शन के माध्यम से रिप्रेजेंट करके दिए, फिर वो वर्बल टेस्टिमोनी बना, शब्द प्रमाण किसी आप्तजन का। तो इसके लिए क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। अभी मैं कुछ चीज़ बोल रही हूँ, वो उसको आप ऐसे नहीं मान सकते कि हाँ ये ऐसा ही होगा। तो उसके लिए पहले व्यक्ति बनता है आप्त। आयुर्वेद में 36 गुण है आप्त का, कि आप्त जो है विबुद्ध, बुद्ध पुरुष किससे कहते हैं। फिर उनका जो बुद्ध की वाणी वो प्रमाण है, महावीर की वाणी प्रमाण है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले बने। लेकिन उनका जानना तो परसेप्शन से हुआ होगा ना। तो मूल रूप में परसेप्शन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण वो है, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से वो बहुत सीमित है। व्यक्ति बहुत तरह से, ज्ञान हमें किस तरह से हम जानते हैं, ये दृश्य मूवी से हम ज्ञान का जानेंगे कि मैं देख के सब कुछ जानूं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, जब तक मुझे नहीं दिखा, मुझे नहीं समझा, तो मैं ये बात मानूंगा नहीं। तो आप बहुत समय नष्ट करोगे, क्योंकि जो वर्बल टेस्टिमोनी है, शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण है, बहुत चीज़ वो हो चुका है, बहुत तरह से परीक्षण होके किसी क्रेडिबल इंसान ने, आप्त ने उसको स्टेटमेंट दिया है। आप उसी प्रोसेस में जाके उसको जानने के लिए पूरा आपका समय जाएगा। तो आपको आज इट इज़ लेना पड़ेगा। सब शास्त्र, सब विज्ञान का, अभी थॉमस एडिसन ने बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया, तो आप अगर फिर से करोगे उसको, तो उसको आपका किसी ने जैसे बोला कि मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूँ, मुझे सृजन बहुत खिल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी लिखने को। तो वार एंड पीस मैंने सोचा, तो उसको शेक्सपियर ने लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि स्टोरी लिखती हूँ, काबुली वाला लिखने का सोचा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिख दिया है ऑलरेडी। तो तो उस कुछ चीज़ जो है वो अभी तक की धारा में जो है अध्ययन के हिसाब से हम ले लेते हैं, उसमें एक बड़ा प्रमाण है। इसीलिए आयुर्वेद एक तरह से शब्द प्रमाण को बहुत सबसे बड़ा मानता है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति, क्रेडिबल इंसान, आप्त का, बुद्ध पुरुष का परसेप्शन जो हमारे लिए ऑथेंटिक बना। तो यह है 2 प्रमाण अभी मैंने बोल दिया। प्रत्यक्ष से एक है जो आप इंद्रियों के द्वारा जानते हो खुद, ये आपके लिए सीमित हो जाएगा अगर आप सिर्फ इसी पे निर्भर रहोगे। इसीलिए बाकी सब प्रमाण की आवश्यकता है ज्ञान की गहराई के लिए। नहीं तो ये जो दृश्य मूवी जैसा होगा, पूरा घूम जाओगे कि मैंने देखा ऐसा है, आंखों देखी गलत हो सकता है, कहा भी जाता है। जैसे बहुत लोग, आप कुछ सुन लिए, ऑडिबल कुछ सुन लिया, आपको लगा कि मैंने सुना तो सही है, लेकिन आप तक पहुंचने तक वो बात जो है उसमें बहुत डेकोर शुगर कोटिंग हो गया होगा शायद। तो आपको बाकी प्रमाण से उसका आधार लेना पड़ेगा, है ना। तो प्रत्यक्ष मूल प्रमाण है, किसी ना किसी का प्रत्यक्ष हुआ होगा, लेकिन आप एक व्यक्ति के रूप में ज्ञान प्राप्ति के लिए आप सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को लोगे तो आप का पूरा जीवन जाएगा। आप बहुत चीज़ों को, साधारण चीज़ आप आग में हाथ डाल के देखोगे कि जलता है या नहीं, ये ऑलरेडी है, वर्बल टेस्टिमोनी में है कि इसमें जलता है, बहुत लोगों को द्वारा प्रमाणित है। तो यू विल बी केयरफुल। नो, आई विल नॉट प्रूव दैट, गोइंग टू प्रूव दैट बाय माई सेल्फ। मैं अपनी स्किन जला के परसेप्शन के माध्यम से वो नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए मुझे और गहरा बात जाना है, इसको मैंने मान लिया क्योंकि ये प्रत्यक्ष उपलब्धि से के आधार से लिखा गया है बाकी लोगों का। तो मैंने 2 प्रमाण बता दिया, प्रत्यक्ष 15-20 मिनट में कोशिश करती हूँ, ये तो बहुत बड़ा विषय है। और फिर शब्द प्रमाण, है ना, परसेप्शन सेकंड पे आता है, शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण जिसको बोलते हैं, वर्बल टेस्टिमोनी। देन आता है इन्फरेंस, अनुमान प्रमाण। मतलब ये यहाँ से प्रत्यक्ष से किसी ना किसी का हुआ है, उसमें वर्बल चीज़ें आ गया कि कोई चीज़ प्रमाणित होकर आपके पास आ गया, फिर आप उसको अपना, अभी आपका ब्रेन काम करने के टाइम में कि हाँ ये दिमाग लगाना है। तो इन्फ्रेंस, ऐसे आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया जाता है, वही मैं दे देती हूँ कि आपको दिख रहा है कि पहाड़ी के ऊपर धुआं उठ रहा है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि देयर इज ए फायर देयर। आग है, आग नहीं हो तो धुआं कैसे उठेगा, आग के बिना। तो आग हो तो धुआं उठता है,
ये प्रीवियस नॉलेज, किसी और ने परसेप्शन करके शुरू से आदि मानव ने देखा होगा कि आंख से धुआं उठता है, तो वो नॉलेज ट्रांसफर हो गया। तो आप उसको जोड़ लिए, अनुमान कर लिए कि धुआं है तो नहीं, आंख मस्ट बी, देयर विल बी ए फायर, अदरवाइज इट कैन नॉट बी, धुआं नहीं हो सकता। बारिश हो रहा है तो आकाश में बादल घना आया होगा। तो ये है अनुमान, इन्फरेंस। तो हम चीज़ों को जोड़ के कैसे समझते हैं कि ये प्रीवियस नॉलेज के आधार पे, जो पहले का किसी ना किसी को तो होता है, तो उसी आधार पे, उसी धारा पे हमारी अंदर जो 1+1 11, इसमें इन्फरेंस बहुत ज़्यादा अनुमान प्रमाण काम करता है कि आप चीज़ों को लिंक जोड़ देते हो, फिर वो उसका ज्योमेट्रिकल ग्रोथ आप में हो जाता है। ये हो गया। फिर और एक उपमान प्रमाण, कंपैरिजन। कोई कोई शास्त्र अनुमान और उपमान को एक लिए हैं, अनुमान के अंदर उपमान को ले लिए हैं, क्योंकि अनुमान का फ्रेम बड़ा है, उपमान प्रमाण इसका सबसेट में आएगा। तो कंपैरिजन, मुझे किसी ने मार्केट में देखा है ना, मुझे वो पहचानते नहीं, लेकिन वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे, वो अच्छे से मेरे पापा को जानते, और अचानक आके मुझे पूछ लिए कि तुम कुंज सार की बेटी हो। मेरे पापा का नाम है कुंज बिहारी दास। तो कुंज सार की बेटी हो तुम? तो मैं देखूंगी, हाँ हूँ। तो आप कौन? न, मैं तुम्हारे पापा के दोस्त हूँ। ये तुम्हारे नाक, तुम्हारे होठ, ये तो पूरा तुम्हारे पापा के ऊपर गया है। तो ये है कंपैरिजन, अनुमान, है ना। कंपैरिजन, पजल दिया जाता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो एक चीज़ ऐसा बताओ जो मतलब आप कंपेयर करके देखते हो, दो चार चीज़ों का आपको लिंक दिया जाएगा, उसको फिर आप जोड़ कैसे पाते हो, ये है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपको कभी देखा नहीं कि, लेकिन आपको देख के अंदाज लगा लेना, और वो कंपैरिजन अनुमान के अंदर कोई कोई लेते हैं, कोई कोई अलग, तो सूक्ष्म फर्क है बस। फिर आता है अर्थापत्ति या तर्क या जुक्ति। ये बहुत बड़ा प्रमाण है जो स्व के ज्ञान के लिए, स्व की ज्ञान, और ये बाकी चीज़ों का आधार लिया जाएगा। जुक्ति करने के लिए आप तरह तरह के उदाहरण दोगे, कई 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 तरह से जुक्ति, जो उसमें से ऐसा कुछ निकलेगा जो वो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं होगा। कई 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 तरह से बहुत लोगों ने उदाहरण दिया, तो फिर उससे एक कंक्लूजन निकलता है। ये है तर्क, युक्ति, अर्थापत्ति। इसमें आप अपना बाकी प्रमाण के आधार पे आप अपनी बात रखते हो, सामने वाला अपनी बात रखता है, उसमें कुछ प्रत्यक्ष आएगा, आपका जानने में आया, कुछ वर्बल टेस्टिमोनी आएगा कि किसी बुद्ध पुरुष का आप एग्जाम्पल ले रहे हो, बुद्ध ने ऐसा कहा है, तो बात में तो होगा दम। और अनुमान, इन्फरेंस और कंपैरिजन का आधार ले रहे हो कि चीज़ों को इस तरह से ऐसा हुआ, और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरा कुछ और तथ्य दे रहा है, तो वो तथ्य का मर्दन होता है, टकराव होता है, और उसमें मंथन होता है, तो उसमें कुछ जहर निकल जाएगा, कुछ फूल खिल जाएगा। मतलब आपका कुछ भ्रम कट जाएगा, और कुछ प्रज्ञा का कमल का और ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो ये जो अर्थापत्ति, तर्क या युक्ति प्रमाण, इससे हम चीज़ों को क्लैरिटी होते हैं, ये क्लैरिटी के लिए ज़रूरत है। तो ये सब आधार पे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए अजय देवगन ने वहाँ लोगों को गुमराह करने में समर्थ रहे, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्तिगत व्यक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण उसने देखा, सपोज नीली रंग का गाड़ी था, और आपने 2-4 बार बोला कि नहीं नहीं नीली नहीं था, ग्रीन था, ग्रीनिश टाइप का था, तो ग्रीनिश टाइप का आपको अंदाज आएगा। आप बोलोगे कि मैंने 10 साल पहले ये फंक्शन में ये कपड़े पहने थे, वो ऐसा कुछ स्काई कलर का था, तो दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं नहीं स्काई नहीं था, वो कुछ मल्टी कलर मिक्स जैसा, ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कुछ अलग तरह का था। तो आप जाके देखोगे वो फोटो, वो ड्रेस निकाल के कि इज इट सो। तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, परसेप्शन जो है, उसमें हम खुद गुमराह हो सकते हैं। तो बाकी सभी प्रमाण का आधार लेके तर्क में आप जितना अच्छे से क्लैरिटी दे के चीज़ों को, और तर्क में कुतर्क भी हो सकता है तो उसको कुछ गलत तरह से, जैसे मैं और कहीं भी ये उदाहरण दिया था कि 2 पैर, इंसानों का 2 पैर है, तो इसका उल्टा तर्क नहीं होता कि सारे 2 पैर वाले प्राणी इंसान है, तो कौवा भी इंसान कहलाएगा फिर। तो उसमें लोग कुतर्क भी डाल देते हैं। इसीलिए तर्क है कितनी गहराई से बातों को स्पष्ट करके रखा जाता है कि किसी ने बोला कि ऐसा होता है, तो आपने अलग अलग तरह से जाना, तो आपने अलग अलग तरह से उसको रखा बात,
और जितना गहराई से, इसमें कई उदाहरण आएगा, उदाहरण हमारा उसमें कंपैरिजन आ जाएगा, इन्फरेंस आ जाएगा, तो ये है। नहीं तो हमें वो दृश्यम मूवी जैसा हम फंस जाएंगे कि द्वंद्व में, कि सिर्फ मैंने जाना। मैंने अपने बच्चों की स्कूल एडमिशन करते वक्त मैं जो पहले का प्रीवियस पेरेंट्स है उनसे ले ली फीडबैक कि कौन सा स्कूल अच्छा है, तो 20 लोगों से फीडबैक ले ली, उसमें से 10 लोगों ने एक स्कूल को किया कहा, तो मैंने फिर आंख बंद करके एडमिशन कर ली, वर्बल टेस्टिमोनी। मतलब बाकी लोगों ने जांचा परचा जाना। तो ऐसा होता है, ज्ञान प्राप्ति हमें इस तरह से होता है, गहराई से जाके। सुपरफिशियली नहीं होता है कि खाली मान लो यहाँ आस्था और तर्क दोनों, आस्था है वर्बल टेस्टिमोनी, तर्क और आधार प्रत्यक्ष उपमान अनुमान लेके हम पूर्ण आयाम से चीज़ों को जितना हो सके देख सकेंगे। बस इतना सा। नमस्ते।